नगरीय भूगोल में हमारा जो सिद्धांत है बहुनाभिकी सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये हैरी सुलेमान हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, 1945 में सिद्धांत दिया था। अर्थात कहें तो सेकेंडरी वलय सिद्धांत और तिर्यकखंड सिद्धांत को मिलाकर इस सिद्धांत को बहुनाभिकी सिद्धांत को दिया गया था। और अगला पॉइंट इसमें, नगरों में भूमि प्रतिरूप अलग अलग केंद्रों या नाभिकों के चातुर्थिक निर्मित होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाभिक से जो चातुर्थिक विकसित क्षेत्रों के प्रकार उसे जान लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है जो बहुनाभिकी सिद्धांत के टर्म है। देखो पहला जो आता है आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसे सीबीडी कहा जाता है, ये आपका हो गया। दूसरा जो आता है होलसेल, आपका लाइट मैन्युफैक्चरिंग एरिया, होलसेल में यहाँ पर मार्केटिंग की जाती है। फिर से तीसरा लो क्लास आ गया आपका, और चौथा जो हो गया मिडिल क्लास आपका हो गया, और पांचवा जो हो गया आपका ये हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया, छठवां होगा हैवी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर हो गया, ये पांचवा हो गया, और सातवां आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये वाला एरिया। तो सातवां जो ये पॉइंट है आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये जो आता है 4 और 5 के बीच में आता है, पूछता भी है इसके बीच में जो है नगरों की आंतरिक संरचना का जो 7 पॉइंट बहुनाभिकी सिद्धांत में आता है, तो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 कौन है, मिडिल क्लास रेसिडेंशियल और हाई क्लास रेसिडेंशियल के बीच में कौन आता है, आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। लोग हैवी मैन्युफैक्चरिंग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मार देते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है यहाँ पर आता है 4 और 5 के बीच में। फिर से आठवां जो है आपका ये बाहर हो गया रेसिडेंशियल, तब अब फिर से आपका यहाँ पर इंडस्ट्रियल हो गया, तो ये आपका नौवां यहाँ पर हो गया। अब चलिए इसको एक एक समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट बोल रहा है कि जो परिवहन सुविधा के केंद्र पे स्थित होते हैं, ये झीलों तालाबों के तट पर स्थित होते हैं, और ये होते हैं बड़े बड़े जो नगर होते हैं, जैसे शिकागो हो गया, सेंट लुई हो गया, ये सब झीलों के किनारे स्थित हैं, और यहाँ पर परिवहन सुविधा बहुत अच्छा है। फिर से यहाँ पर पॉइंट करता है अधिकतम यहाँ पर मूल्य वाली भूमि का केंद्र होता है, बहुत ज़्यादा महंगी भूमि होती है, क्योंकि सीबीडी है, जाहिर सी बात है सबसे महंगी भूमि मिलेगी। फिर से यहाँ पर बोलता है अगला पॉइंट, भीड़ के कारण पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है, फुटकर दुकानें, वित्तीय संस्थाएं साथ साथ होते हैं, यहाँ पर एकदम डेंस होता है दुकानें, और यहाँ पैदल भी चलना एकदम कठिनायक है, कठिन है। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट आता है बहुनाभिकी में विक्रय या हल्के निर्माण के क्षेत्र, इसमें पहला पॉइंट आता है बाह्य नगरी एक्स्ट्रा सिटी, जिसे कहा जाता है परिवहन सुविधाओं के समीप स्थित होता है, जैसे कि हम पहला बोले हैं, उसके बाद ये पहला हो गया, इसके बाद से दूसरा जो क्षेत्र आएगा वो बाह्य नगरी होता है परिवहन सुविधाओं के समीप, मतलब मान लो परिवहन सुविधा है, इसके समीप ये दूसरा स्थित है। फिर रेल सड़क मार्ग वाले पहुंच क्षेत्र पर स्थापित होता है, ये आपका विक्रय हल्के विनिर्माण, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें ले जाए जाएंगे, तो वहीं पर इसको स्थित किया जाता है। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बहुमंजिल भवनों, बाजार, श्रमिकों के निवास की निकटता आदि सुविधाओं से आकर्षित होकर ये हल्के विनिर्माण उद्योग स्थापित करता है। तो बहुत ज़्यादा श्रमिक होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सीबीडी में काम करते हैं, खुद यहीं काम करते हैं, बाजार होता है, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, इस सुविधाओं से आकर्षित होकर यहाँ पर हल्के हल्के विनिर्माण के उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बहुनाभिकी में तीसरा था निम्न वर्गीय आवास, आवासीय क्षेत्र, ये रेल मार्गों कारखानों के समीप होता है, आपको क्लियर याद होना चाहिए। फिर से मध्यम वर्गीय आवास निम्न एवं उच्च के बीच होता है, मतलब ये 3 और 5 के बीच में आएगा ये मध्यम वर्गीय, और पांचवा जो है उच्च वर्गीय सीबीडी से नहीं जुड़ता है, और खुला सुप्रभावित एवं उच्च भूमि पर स्थित है। अब चलिए इसको थोड़ा फिगर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि बोला है, देखिए पांचवा जो है उच्च वर्गीय सीबीडी से नहीं जुड़ता है, उच्च वर्गीय जो है हाई क्लास रेसिडेंशियल है, सीबीडी से नहीं जुड़ता है। अब देखिए चौथा जो है मिडिल क्लास रेसिडेंशियल, ये यहाँ पर है, और इसके बाद ही देख लीजिए ये तीसरा है, तो तीसरा क्या है कि लो क्लास। तो 3 और 5 के बीच में मिडिल क्लास आता है, मतलब निम्न, और यहाँ पर निम्न हो गया, और उच्च के बीच में क्या आता है, मध्य क्लास परिवार आता है, ये आपको याद होना चाहिए, मध्य क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिगर से भी आपको समझा दिया। फिर से यहाँ पर पांचवें में खुली सुप्रभावित एवं उच्च भूमि पर स्थित होता है, मतलब ये बाहर होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हूँ कि यहाँ पर ऐसे बना था, फिर से यहाँ पर आपका चौथा था, यहाँ पर तीसरा था, ये पहला हो गया, और यहाँ पर यहीं पर चौथे पर जो है 7वां बसा था, अब फिर से ऐसे करके 5वां बसा, तो ये इसके इर्द गिर्द कोई नई चीज बचा, तो यहाँ उच्च भूमि ही होगी।
छठवां हो गया भारी औद्योगिक क्षेत्र सीबीडी से ये नहीं जुड़ता है, कारखानों से होने वाली शोरगुल के कारण यह बहिर्वर्ती भागों में स्थापित होता है, मतलब ये इस एरिया में आएगा। एक बार फिगर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको शुरू में भी दिखाया हूँ लेकिन एक बार और दिखाता हूँ। ये छठवां क्षेत्र हो गया। तो छठवां जो क्षेत्र होता है ये जो होता है क्या, हैवी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, बहुत हैवी काम होता है। तो ये यहाँ पर डेंस में नहीं बसेगा, नहीं तो यहाँ पर हैवी काम होगा तो शोरगुल ज़्यादा होगा, वहाँ का जनता को बहुत समस्या होने लगेगी, इसीलिए हाईवे जो काम होता है वो बाहर कर दिया गया है। और ये कौन किया, हैरिस और उल्मैन ने बताया है। और ऐसे ही होता भी है, किसी भी केंद्र में आप देखेंगे बड़े काम, बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी होती, किनारे ही लगी होती है। देखिए लिखा ना, कारखानों से शोरगुल के कारण बहिर्वर्ती भागों में स्थापित होता है। अगर कारखाने में शोरगुल ज़्यादा होगा, बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग होगा, उत्पादन होगा, तो उससे जो आवाज़ निकलेगा उसके कारण जो, अगर सीबीडी में इसको स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ पर लोगों को समस्या हो जाएगी, चलने की जगह नहीं होती तो बड़ी फैक्ट्रियाँ कैसे लगेंगी, इसीलिए संक्रमण क्षेत्र में भी ये नहीं लग सकता। सातवां है लघु या गौण नाभिक या इसे बाह्य व्यापारिक केंद्र, इसे सीबीडी का सेकंड भाई कहा जाता है, मतलब एक तरह से देखा जाए सातवां जो सीबीडी का दूसरा रूप है। और ये 4 और 5 के बीच में, जैसे आपको शुरू में बताया हूँ, और ये साथ ही सीबीडी से नहीं जुड़ता है, ये भी आपको बताया हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केंद्र पार्क, बाह्य व्यापारिक केंद्र, लघु औद्योगिक केंद्र होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर एक अर्धनगरीय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय नाभिक की भूमिका निभा सकता है। यूएसए में शिकागो, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया इसके उदाहरण है। मतलब देखा जाए तो जो गौण नाभिक क्षेत्र है इसमें क्या होता है कि शिकागो जैसे, कैलिफोर्निया जैसे यूनिवर्सिटी जो हैं, ये एक विश्वविद्यालय की भूमिका निभा के अर्धनगरीय क्षेत्र का विकास कर देती है। यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, इससे कामकाज शुरू हो जाता है, रिक्शा वाले को स्टूडेंट बैठ जाते हैं, ऑटो वालों को बस चलने लगती है। तो इसीलिए इसे गौण नाभिक क्षेत्र या बाह्य व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। सेकंड सीबीडी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। 8वां पॉइंट उपवन नगर या आवासीय उपवन नगर या इसे श्यान नगर भी कहा जाता है। ये सीबीडी से ये भी नहीं जुड़ता है। और सेकंड इसमें पॉइंट है, ये केंद्रीय नगर के समीप स्थित होते हैं जहां नगर में कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं। तो 8वां पॉइंट 9वां है अनुवंशी नगर, जिसे सेटेलाइट टाउन कहा जाता है, उपग्रह नगर या औद्योगिक नगर भी इसे कहा जाता है। तो चलो इस 8वां 9वें पॉइंट को देख लेते हैं। देखो ये 8वां पॉइंट हो गया, ये 9वां पॉइंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर रेसिडेंटियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ये इंडस्ट्रियल है, ये रेसिडेंटियल है। ये भी जो सीबीडी से नहीं जुड़ता, तो ये आपको याद रखना है कि ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है, केंद्र से दूर होता है। अगला पॉइंट है 1962 में उल्मैन ने बहुनाभिकीय सिद्धांत की पुनः व्याख्या की थी, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर हमारा जो सिद्धांत है बहुनाभिकीय सिद्धांत, ये खत्म होता है। इसी में ऐड कर देते हैं संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने दिया, गैरिसन ने। और साथ ही गैरिसन का मत था कि जो बहुनाभिकीय सिद्धांत है, खंडकालीन सिद्धांत है, सकेंद्रीय सिद्धांत है, इन नगरों के विकास में तीनों एक दूसरे से नितांत अलग नहीं होते हैं। मतलब जो भी नगरों के विकास में ये सिद्धांत दिए गए हैं, तीनों लगभग समान ही हैं, एक जैसे ही हैं, अलग नहीं हैं पूर्ण रूप से। ये कौन बताता है, गैरिसन का यह मत है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा नगरीय भूगोल का सारे सिद्धांत समाप्त होते हैं। नगरीय भूगोल का इसके बाहर कोई सिद्धांत है नहीं और इससे बाहर पूछा भी नहीं जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, राय दीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।